morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic collection of data. In the previous class we also read about the methods, different methods of the primary data. कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए by which method, by which different methods we can collect the data. Then we also read about this. Then इसमें एक last method था information from the questionnaires and in which we apply the enumerators method as well as mailing method. Then when we prepare the questionnaires, then what क्वालिटीज ऑफ द गुड क्वेश्चनरीज, यानी क्वेश्चनरी शेड्यूल प्रिपेयर करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक गुड क्वेश्चनरीज प्रिपेयर करने के लिए उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, जिससे यानी मेलिंग मेथड या इन्यूमरेटर्स मेथड्स के द्वारा हम इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके. देन द क्वालिटीज ऑफ द गुड क्वेश्चनरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस. It means when the questionnaire schedules are prepared, then there should be the limited numbers of questions. क्योंकि अगर limited numbers of questions होंगे, then respondents या informants also interested to fill up the questionnaire schedule. तो it means अगर क्वेश्चन बहुत ही large संख्या में होंगे, then the informants are also not interested to fill up the questionnaire schedule. सो लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस की संख्या कम से कम होनी चाहिए ताकि इंफॉर्मेंट्स उसको फिलअप करने में इंटरेस्टेड हो. द नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी, यानी द सिंप्लिसिटी इज द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ द क्वेश्चनरी शेड्यूल. It means all the questions which are put up in the questionnaire schedules, these will be so simple and clear that everyone can understood these very easily. The next is proper order. It means all the questions are in a proper order. Proper order means जैसे मान लो कोई भी फॉर्म हम फिलअप करते हैं तो एक प्रॉपर ऑर्डर में वो क्वेश्चनरी शेड्यूल होना चाहिए. जैसे स्टूडेंट्स नेम है, एज है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, ये नहीं कि पहले एज पूछ ली जाए. तो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए सभी जो क्वेश्चंस उसमें फिलअप किए जाते हैं या पुटअप किए जाते हैं. नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस. इट मीन्स all the questions which are put up in the questionnaire schedules, these are not related to the personal life of the informants. It means personal questions must be avoided when questionnaire schedule are prepared. यानी उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को इसमें पुटअप नहीं करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए ताकि इंफॉर्मेंट्स इनको एज ए इनका आंसर देने में इंटरेस्टेड हो. तो पर्सनल क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन द क्वेश्चनरी शेड्यूल आर प्रिपेयर. द नेक्स्ट इज नॉन कंट्रोवर्शियल, यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस, नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस मस्ट बी प्रिपेयर बाय द इन्वेस्टिगेटर्स. इट मींस नो क्वेश्चंस आर पुट अप इन द क्वेश्चनरी शेड्यूल, दिस क्रिएट द एनी कंट्रोवर्सी आफ्टर द क्वेश्चनरी शेड्यूल. यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें नहीं डालने चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी, बाद में किसी भी प्रकार का विवाद क्रिएट हो. इसके साथ साथ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन द क्वेश्चनरी शेड्यूल आर प्रिपेयर. यानी जब किसी भी प्रकार का क्वेश्चनरी शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर कोई मैथमेटिकल या कैलकुलेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है. क्योंकि कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन उसमें पुटअप किए जाते हैं तो ऑल द इंफॉर्मेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू फिल अप द क्वेश्चनरी शेड्यूल. द नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन. The instructions also given in front of the questionnaire schedule कि किस तरह से फिलअप करना है. एज ए ब्लॉक लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में इसको फिलअप करना है, बॉल या बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, तो किस प्रकार से हमें फिलअप करना है. These instruction must be given in the questionnaire schedule. Then last is cross verification. It means जैसे कोई भी फाइनल टच देने से पहले, यानी जैसे इन्वेस्टिगेटर है रिस्पोंडेंट से क्रॉस वेरिफिकेशन करता है कि ऑल द क्वेश्चंस आर करेक्टेड, देन देयर इज ए नो कंफ्यूजन अबाउट द क्वेश्चंस. यानी उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए, उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए ताकि सभी जो क्वेश्चंस है उनकी पहले से ही जांच की जा सके कि ये सही है या नहीं. इसके साथ साथ लास्ट हम ये भी लिख सकते हैं रिक्वेस्ट टू रिटर्न्स. जैसे मेलिंग मेथड में ऑल द क्वेश्चनरी शेड्यूल
a letter also attached with the questionnaire schedules, then these are sent to the informants by the mail. If the informant does not returns the questionnaire schedule, then information cannot be collected. So the investigator also requested to the informants to returns the questionnaire schedule by fill up the questionnaire schedule as soon as possible. तो जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि जितनी जल्दी हो सके वो उसको फिलअप करके उसको जल्दी से जल्दी रिटर्न कर दे। तो कहने का अभिप्राय है कि ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे हम एक बेस्ट इंफॉर्मेशन एज ए कलेक्ट कर सकते हैं, डाटास की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो इसकी एज ए क्वालिटीज थी, यानी जो हम एक क्वेश्चनरी शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। देन लास्ट है कि व्हेन वी यूजेस, जैसे वी आल्सो नो दैट व्हेन वी यूजेस द सेकेंडरी डाटा, कि सेकेंडरी डाटा को जब हम यूज करते हैं देन देयर आर द सम प्रिकॉशंस when we uses secondary data, यानी सेकेंडरी डाटा को जब हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे ये ऑलरेडी कलेक्ट किए जा चुके हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं? विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर बट द सम अदर पर्सन यूजेस दोज डाटा फॉर देयर सेल्फ पर्पस या ऑफिस रिकॉर्ड, यानी किसी अदर पर्पस के लिए उनको यूज करता है, तो सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। तो जब हम उनको यूटिलाइज करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस अप्लाई करनी चाहिए जिससे वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो वो प्रिकॉशंस कौन कौन सी है बेटा? तो फर्स्ट है कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको कलेक्ट किया गया। वी ऑल्सो नो दैट कि विच ऑर्गेनाइजेशन द डाटाज वर कलेक्टेड, कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन डाटाज को कलेक्ट किया गया है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इफ दीज डाटाज आर वर कलेक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी जानी पहचानी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटाज कलेक्ट किए जाते हैं, then these are the reasonable data या reliable data, then we can utilize those data easily। तो कहने का अभिप्राय ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा कलेक्ट किए गए हैं, तभी इन सेकेंडरी डाटा को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद एज ए जैसे इसके साथ साथ टाइम एंड कंडीशन, it means when we utilize the data we also know that in which situation the data were collected। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो डाटा हम यूज करते हैं, यानी जिस डाटा को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी वो किस समय और किस कंडीशन में उनको कलेक्ट किया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल इफ द डाटा वर कलेक्टेड ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स, जैसे किसी भी डाटा को अगर युद्ध के समय कलेक्ट किया गया था, देन दीज कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द पीस टाइम। तो शांति के समय उन डाटा को यूटिलाइज करना यानी यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस टाइम एंड कंडीशंस के ड्यूरेशन में इन डाटा को कलेक्ट किया गया था। इसके साथ साथ नेक्स्ट है मेथड ऑफ कलेक्शन, मेथड ऑफ collection। It means we also know that by which method the data were collected, कि किस मेथड के द्वारा इन डाटा को कलेक्ट किया गया है। जैसे अगर हमें रीजनेबल या एक्यूरेट डाटा या प्योर डाटा की रिक्वायरमेंट है तो उसी मेथड का हम यूज करेंगे जिस मेथड के द्वारा हम एक्यूरेट या रिलायबल डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो we can also know that by which method the data were collected। इसके साथ साथ definition of units, आप ये देखें जिस समय डाटा को कलेक्ट किया गया था उस टाइम उसकी यूनिट्स अलग हो सकती है, उसका मेजरमेंट अलग हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए
कि when the data are utilized by you, then what's the measurement of these data when they were collected. यानी जिस समय उन डाटा को कलेक्ट किया गया था तो उसकी यूनिट्स क्या थी, उसकी इकाई क्या थी जिसके थ्रू वो कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स अगर होंगी तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते. एक्यूरेसी. Accuracy, it means कि accuracy or also necessary when we utilize the primary data, secondary data. तो it means उसकी accuracy कितनी है जिसको हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये सारी प्रिकॉशंस हमें अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी डाटा केवल हम अपनी नॉलेज के लिए, अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, अदर इंफॉर्मेशन के लिए लेते हैं. तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. ये प्रिकॉशंस हमें अप्लाई करने चाहिए व्हेन वी यूजेस द सेकेंडरी डाटा. So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.